हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पापड़ पनीर की सब्जी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक वे से बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहेंगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गो टू द वीडियो। पापड़ पनीर बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर ले लिया है और ये है मिनी साइज का पापड़ जो मैंने 6 से 7 नंबर में पर ले लिया है। और यहाँ पर मैंने एक मिनी साइज के पापड़ को इस तरह से सीजर के हेल्प से कट कर लिया है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप्ड कर ले, एक बड़े टमाटर को रफली चॉप्ड कर ले, 2 टेबलस्पून दही, हाफ कप धनिया पत्ती। यहाँ पर मैंने सूखे मसाले में लिया है हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, 1 टेबलस्पून घी या बटर। यहाँ पर मैंने लिया है 2 तेज पत्ते, 2 खड़ी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 2 इंच के अदरक और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। यहाँ पर मैंने लिया 3 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले फ्लेम पर तवा गरम कर ले, उसमें पापड़ डाल दें। तो हमने यहाँ पर टॉवल की हेल्प से इस तरह से पापड़ को सेका है। तो इसे उलट पलट करके इसे ड्राई रोस्ट कर ले। तो इसी तरह से मैंने सारे पापड़ को इसी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो इसे रोस्ट करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। जो मैंने मिनी साइज़ के पापड़ को स्ट्रिप में कट किया था उसे भी डाल करके रोस्ट कर ले। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा यहाँ पास। तो इसे उलट पलट करके अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर ले। अब हम फ्लेम पर कढ़ाई रख देंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम उसमें कटे हुए प्याज के स्लाइस डाल देंगे और इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे। तो हाफ मिनट के बाद हम इसमें मिर्ची और लहसुन अदरक ये सब डाल दें। तो इसे भी हम साथ में 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इस तरह से स्टर कर लेंगे। इस तरह से मसाला बनाने से आपका मसाले का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ आता है और बहुत जल्दी मसाला बन जाता है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो इसके बाद हम टमाटर जो चॉप्ड किए थे उसे भी डाल दें। और इसे जल्दी सॉफ्ट करने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और कवर कर लें। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर लिए जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। आप बीच में ज़रूर खोल करके स्टिर कर सकते हैं। और अगर प्याज और टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ है तो उसे 2 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर कवर करके कुक करें। उसके बाद आइए चेक कर लेते हैं टमाटर सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ब्लेंडर जार में निकाल देंगे। और जब ये कूल डाउन हो जाए तब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो सेम कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। और अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसे ना डालें और इसकी जगह पे आप ऑयल यूज़ कर लें। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमने इसमें हाफ टी स्पून राई डाला है। उसके बाद 1 टीस्पून जीरा डाला है। इसे डाल करके हल्का सा फ्राई कर लें। जैसे ही हल्का कलर चेंज होता है हम उसमें तेज पत्ता और खड़ी लाल मिर्च भी डाल देंगे। तो इसे भी हम स्टर कर लें। तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। जो हमने प्याज और टमाटर के पेस्ट बनाए थे उसे डाल दें। उसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। उसके बाद हम सारे सूखे मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पास डाला है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इसे डाल करके इसे मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पास तीखे के लिए हरी मिर्च और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम लोग इसमें 1/4 ग्लास पानी डालेंगे। तो मैंने ब्लेंडर जार से पानी डाला है ताकि इसके जितने भी मसाले बचे होंगे वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। और उसके बाद इसे कवर कर दें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 5 मिनट्स के लिए कवर कर दिया है। ऑफ कोर्स अब बीच में खोल करके ऐसे स्टिर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस ऑयल सरफेस आउट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए मसाला रेडी है। और अगर मसाला रेडी नहीं है तो और इसे 2 मिनट कवर करके पकाएं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पापड़ पनीर की सब्जी की रेसिपी का।
इसमें दही मिलने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसे 2 टेबल स्पून दही ज़रूर डालें और दही डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लें। लो फ्लेम पर दही डालें और दही डाल करके इसे अच्छे से फटाफट मिक्स कर लें इस तरह से। उसके बाद हम लोग 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है और ½ टीस्पून नमक डालेंगे। ये सब डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें 3/4 गिलास मैंने पानी डाला। आप चाहे तो 1 गिलास भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जब पापड़ डालेंगे हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो हम लोग इसमें पनीर डाल दिए हैं और इसके बाद साथ ही साथ हम लोग इसमें पापड़ भी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पापड़ को मैंने इस तरह से तोड़ कर डाला है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मीडियम फ्लेम पर कवर करके एक बॉयल आने तक यूं ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब पापड़ डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नहीं तो हमारे पापड़ टूट सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आ चुका है हमारी ग्रेवी में अच्छे से। अब हम इसमें धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे इस तरह से। कसूरी मेथी भी इसी टाइम पर डाल देंगे और इसे डाल करके हल्के हाथों से मिक्स कर लें। तो इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें इस तरह से और फ्लेम को बंद कर दें। अब हम लोग इसे सर्विंग आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे गर्मा गर्म सर्व करें। पराठे, प्लेन राइस, पुलाव, इन सब के साथ सर्व कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मज़े लीजिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, फैमिली मेम्बर, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment, and don't forget to subscribe.